जाता है। अगर गंगा जल फेंका है तो ताकि वहाँ पवित्रता आई होगी। आप मानते हैं आप पवित्रता बढ़ेगी। आप पवित्र हुआ था वो? देखिए मैं वो उस डिस्प्यूट में नहीं पढ़ूंगा, मानते हैं आप इसे? लेकिन वो एक रोष प्रकट करने का तरीका था। अगर गंगा जल छिड़कने से मुझे लगता है कि शुद्धि बढ़ती है, पवित्रता बढ़ती है, ना कि पवित्रता खराब होती है, तो किस बात की माफी मांगनी है? किस बात की माफी मांगनी है? कोई मान किया, कटरा को कहा। देखिए गंगा जल तो कहीं नहीं छिड़का जाता पवित्र करने के लिए। कटरा के लोग कह रहे हैं कि क्या भाजपा सर्टिफिकेट देगी कि पवित्र है या अपवित्र है? मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये राजनीतिक मसले होते हैं, पार्टियों के रोप प्रतिरोप लगते रहते हैं। करते हैं माँ वैष्णो देवी के नाम पर राजनीति इस समय की जा रही है। नहीं देखिए, वहाँ राजनीति हमें माता वैष्णो देवी के नाम पे बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों ने की है तो माता की इतनी शक्ति है, उनको भुगतना पड़ेगा। बाकी रही बात इसकी, अगर गंगा जल उन्होंने फेंका, उन्होंने अपने तरीके से, उनको भी लगा कि इन्होंने यहाँ गलत सोनिया मैडम के नारे लगाए इस तरीके से, तो उन्होंने भी, पार्टी ने, जो हमारे कार्यकर्ता नेता वहाँ थे, उन्होंने अपना रोष प्रकट किया उस तरीके से। कि देखिए राहुल गांधी जी को वहाँ आए तो कांग्रेसियों को सोनिया गांधी जी का, उन्होंने खुद कहा ये मेरी राजनीतिक विजिट नहीं है। उनका जो मैंने सुना था स्टेटमेंट कि राजनीतिक विजिट नहीं है, फिर वहाँ सोनिया मैडम के नारे लगाना वो तो गलत है। जो आरती के टाइम का वायरल हुआ है उस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं आपसे पूछता हूँ। हाईटेक रियासी डिस्ट्रिक्ट में कौन सा पत्रकार है जो बीजेपी का है, कौन सा पत्रकार है जो कांग्रेस का है? मैंने अभी कोई ऐसी लिस्ट बनाई नहीं है, अभी मुझे समय दे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए पत्रकार ने जो सच है सामने लाना है। पिछले कुछ दिनों से कटरा में जो राजनीति की जा रही है कांग्रेस और बीजेपी के द्वारा, उस पर अब तक क्यों भाजपा की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया गया है, या फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी अगर बात करें तो लगातार जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं। इस सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के सीनियर नेता और एडवोकेट पवन देव सिंह जी मौजूद हैं। सर, आपसे सबसे पहले ये चीज़ समझना चाहूँगा, पूरी ये जो राजनीति कटरा में इस समय चल रही है, गंगा जल का छिड़काव करना, कांग्रेस पार्टी के वहाँ पर सोनिया गांधी जिंदाबाद के नारे लगवाना, किस तरीके से आप इस पूरी वाक़े को देखते हैं? और यहाँ पर ये जो राजनीति अब हो रही है, लगातार कांग्रेस जो है वो आपके ऊपर जो है प्रहार कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती जा रही है और बोल रही है कि भाजपा को माफ़ी मांगनी चाहिए, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? देखिए, इसमें पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि पार्टी की तरफ से मैं कोई ऑथोराइज नहीं हूं कि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दे सकूं, लेकिन फिर भी अगर आपने मेरे से प्रश्न किया है तो मैं कहूँगा कि देखिए राजनीति है, इसमें रोप प्रतिरोप लगते हैं। अलग अलग लोग, अलग पार्टियाँ अपने हिसाब से मुद्दा बनाती हैं। ठीक है, अगर पार्टी ने गंगा जल वो किया तो वो भी एक रोष था, रोष प्रकट करने का तरीका था एक। क्योंकि देखिए राहुल गांधी जी को वहाँ आए तो कांग्रेसियों को सोनिया गांधी जी का, उन्होंने खुद कहा ये मेरी राजनीतिक विजिट नहीं है। उनका जो मैंने सुना था स्टेटमेंट कि राजनीतिक विजिट नहीं है, फिर वहाँ सोनिया मैडम के नारे लगाना वो तो गलत है। वो तो एक, मतलब आप एक तरफ कह रहे हो कि मेरा ये जहाँ कटरा वैष्णो देवी आना, मैं जहाँ दर्शन करने के लिए आया हूँ, मेरा ये कोई राजनीतिक दौरा नहीं है। फिर अगर आप वहाँ पे इस तरह के नारे लगाते हो वो गलत है। वो तो बोल रहे थे ना भाई, राहुल गांधी ने नहीं लगाए, प्राणा द्रोड़ की सरपंच पंच वो इस चीज़ की जिम्मेदारी ले रहे हैं कि हमने लगाए नारे। देखिए मेरी बात सुनिए, आप भी देखते हैं, एक फ़ोटो वायरल हो रहा था। पंचों सरपंचों को, अगर वो उस पार्टी के हैं, उनको हक है, अगर वो उनके इलाके में उनका नेता आता है तो वो वेलकम करेंगे, उसमें मैं उसको डिस्प्यूट नहीं करता। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एक फ़ोटो राहुल जी आपने भी देखा होगा जो आरती के टाइम का वायरल हुआ है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं आपसे पूछता हूँ कि जो आरती के टाइम का उनका फ़ोटो था, राहुल गांधी जी किस पोजीशन में बैठे हुए थे, वहाँ से आप क्या कहेंगे उसके बारे में? वहाँ से तो कोई आस्था का सवाल उठता है, नहीं उठता है? आरती में बैठने का एक तरीका होता है कि नहीं होता है? कांग्रेस बोरिया पूर्व विधायक को माफ़ी मांगनी चाहिए, उन्होंने जूते लगाकर गंगा जल कटरा को बोला कि अपवित्र है, बीजेपी करेगी पवित्र। अब कटरा के लोग कह रहे हैं कि क्या भाजपा सर्टिफिकेट देगी कि पवित्र है या अपवित्र है? मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि ये राजनीतिक मसले होते हैं, पार्टियों के रोप प्रतिरोप लगते रहते हैं। करते हैं माँ वैष्णो देवी के नाम पर राजनीति इस समय की जा रही है। नहीं देखिए, वहाँ राजनीति हमें माता वैष्णो देवी के नाम पे बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों ने की है तो माता की इतनी शक्ति है, उनको भुगतना पड़ेगा। बाकी रही बात इसकी, अगर गंगा जल उन्होंने फेंका, उन्होंने अपने तरीके से, उनको भी लगा कि इन्होंने यहाँ गलत सोनिया मैडम के नारे लगाए इस तरीके से, तो उन्होंने भी, पार्टी ने, जो हमारे कार्यकर्ता नेता वहाँ थे, उन्होंने अपना रोष प्रकट किया उस तरीके से। वो उनका अपना तरीका था रोष प्रकट करने का, उन्होंने किया उसको। पूर्व विधायक साहब माफ़ी मांगेंगे नहीं मांगे अब तक, क्योंकि कांग्रेस लगातार प्रहार कर रही है ना, पूर्व विधायक साहब को माफ़ी मांगनी चाहिए, अब तक वो ऑफिशियल स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं, वो भी एक सवाल है। देखिए ऐसा है कि वो तो आप प्रश्न अगर पूर्व विधायक जी से पूछेंगे तो वो आपको बेहतर बताएंगे, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा किस बात की माफ़ी मांगनी है? किस बात की माफ़ी मांगनी है? कोई मान किया, कटरा को कहा। देखिए गंगा जल तो कहीं नहीं छिड़का जाता पवित्र करने के लिए। अगर कहीं गंगा जल
पड़ता है तो जगह तो पवित्र होती है, इस चीज़ को तो हम भी मानते हैं कि पवित्र करने के लिए गंगा जल फेंका जाता है। अगर गंगा जल फेंका है तो वाकई वहाँ पवित्रता आई होगी, आप मानते हैं अब पवित्रता बढ़ेगी। अपवित्र हुआ था वो? देखिए मैं वो उस डिस्प्यूट में नहीं पढ़ूंगा, मानते हैं आप लेकिन वो एक रोष प्रकट करने का तरीका था। रोष प्रकट करने, धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ कर लेना कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। देखिए गंगा जल छिड़कने के लिए होता है, पीने के लिए भी होता है, गंगा जल नहाने के लिए भी होता है, उससे कोई आस्था, अगर गंगा जल छिड़कने से मुझे लगता है कि शुद्धि बढ़ती है, पवित्रता बढ़ती है, ना कि पवित्रता खराब होती है। तो गंगा जल छिड़कना कोई किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ की बात नहीं है। कुछ लोग ये बोल रहे हैं ये सब प्री प्लान था, ये सियासी पार्टी इल्ज़ाम लगा रही है ये सब प्री प्लान था। उधर से राहुल गांधी जी आए, यहाँ से आपके युवा मोर्चा के जो देश के अध्यक्ष हैं वो आते हैं, जम्मू के यूटी के जो अध्यक्ष हैं वो आते हैं, रियासी डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष जाते हैं, फिर पूर्व विधायक जाते हैं, साथ मिलकर इन्होंने प्री प्लान किया था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊं कि भाजपा का युवा मोर्चा का वहाँ कार्यक्रम था, पहले से तय कार्यक्रम था, पिछले कई दिनों से तय था। राहुल जी का दौरा बाद में तय हुआ है और ऐसा कुछ नहीं था कि प्री प्लान था। लेकिन जो इन्होंने किया, अब जो उन्होंने अपना रोष प्रकट करने का एक तरीका सोचा तो उन्होंने किया उसमें कोई अच्छा एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगा, बीजेपी सर्टिफिकेट देने में माहिर है सबको। भारतीय जनता पार्टी के आपके ही एक अजय सेठ हैं जिनको आपने ओहदा दिया हुआ है, शायद वो डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर तो वो यही लिखते हैं कि, और भाजपा के वो खास भी हैं, वो शख्स सबको पत्रकारों को सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। ये कांग्रेसी पत्रकार है, ये एनसी का पत्रकार है, क्या पत्रकारों को भी सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी दे रही है? देखिए अजय सेठ जी मेरी तरह एक छोटे कार्यकर्ता हैं, कोई बीजेपी का इतना बड़ा ना उन पे ओहदा है ना मेरे पे, वो अच्छे कार्यकर्ता हैं, मेरे से भी अच्छे होंगे, लेकिन उनको कोई ऐसा अख्तियार नहीं है दिया है पार्टी ने। वो किसी की इंडिविजुअल सोच भी हो सकती है। बाकी देखिए पत्रकार में भी आरोप तो लगते हैं ना कि ये वही तो मोदी मीडिया है, ये मोदी मीडिया है, ये फलाना मीडिया है। वो तो आपको राहुल गांधी जी ने खुद बोला जब उन्होंने जम्मू में अपना भाषण शुरू किया, उन्होंने कहा जी अपने मीडिया के मित्रों, फिर उन्होंने कहा ये हमारे मित्र नहीं हैं, ये उनके, उन्होंने भी कहा, इसमें क्या है, ये तो राजनीति में चलता है। सर्टिफिकेट बदनाम मीडिया को करना, उसमें पत्रकार देखिए किसी के कहने से बदनाम नहीं होता है। आजकल देखिए हाईटेक रियासी डिस्ट्रिक्ट में कौन सा पत्रकार है जो बीजेपी का है, कौन सा पत्रकार है जो कांग्रेस का है? मैंने अभी कोई ऐसी लिस्ट बनाई नहीं है, अभी मुझे समय दें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए पत्रकार ने जो सच है सामने लाना है। पत्रकार जो भी होंगे, उन्होंने जर्नलिज्म की भी तो एक मर्यादा है, गाइडलाइंस हैं भाई। उन्होंने किस तरीके से जो भी मसला होगा उन्होंने सच को सामने लाना है। उसमें तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये कांग्रेस का है, ये बीजेपी का है, वो किसी कोई हो सकता है, कोई बड़ा ही कोई भक्त होगा किसी पार्टी का, मैं उसके लिए कह सकता हूँ। बाकी तो मीडिया ने फेयरली चलना है। एक दिन आप बीजेपी के हक में होते हैं, दूसरे दिन आपने खिलाफ लगाई होती है, तीसरे दिन फिर आप बीजेपी के हक में लगाते हो, उसमें क्या हो गया? देखिए जिस तरह का हालात होते हैं, जिस तरह से माहौल होता है, उस तरीके से आगे सिस्टम चलता है मीडिया का भी। ये जो अभी चल रहा है सोशल मीडिया पे लगातार गंगा जल छिड़कना और कांग्रेस के झंडे लगाना, ये कब तक जो है चलता रहेगा ऐसा ही, या फिर कोई आपको नहीं लगता है एक ऑफिशियल स्टेटमेंट बीजेपी की तरफ से आ जानी चाहिए? क्योंकि आप भी भाजपा से ताल्लुकात। देखिए मैं एक बड़ा छोटा कार्यकर्ता हूँ, सीनियर नेता हो सर आप भाजपा का। मैं बड़ा नहीं, छोटा कार्यकर्ता हूँ, तो अब उसमें ऐसा है कि चलते रहते हैं मुद्दे, लोग भूल जाते हैं। जो आज से 15 दिन पहले मुद्दा था वो आज नहीं है, आप भी खुद जानते हैं। 2-4 दिन चलेगा सोशल मीडिया पे, उसके बाद कोई नया मुद्दा आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे एडवोकेट पवन देव सिंह, जो कि सीनियर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। इनका यही कहना कि युवा मोर्चा ने जो किया वो किसी प्रकार से गलत नहीं था। उन्होंने भी बस अपनी जो अगर कांग्रेस ने किया तो युवा मोर्चा ने भी उसको व्यक्त किया है। तरीका जो था उनका इनके अकॉर्डिंगली बिल्कुल सही था। देखते रहे न्यूज़ पोस्ट राहुल कपूर, कैमरामैन अमन शर्मा के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।